जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगा है मैक्सिमम स्टूडेंट घबराने लगा है। और ऐसे एग्जाम्स बहुत आएंगे बेटा, लेकिन ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। यस बेटा, वी लव यू। यस वी लव यू। उसके लिए कहना चाहेंगे कि डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ। तो देखो भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं या तो काफ़ी सारा स्टूडेंट से मिलते हैं तो मेजर 3 प्रॉब्लम सुनने को मिलता है कि जब भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, दिमाग भटकने लगता है एक बार दोस्त से बतिया लें, गर्लफ्रेंड से बतिया लें, थोड़ा रील्स देख लें और उसी चक्कर में पूरा बिजी हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कि जब भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो भैया हमको नींद आने लगता है। आधा घंटा 30 मिनट 45 मिनट पढ़ें उसके बाद नींद आने लगता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये समस्या होता है कि कुछ पढ़ते हैं, ऑफलाइन में टीचर कुछ पढ़ा दिया, ट्यूशन में स्कूल में कुछ सीख लें, उसके बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कुछ भी याद नहीं रहता है, सारा कुछ भूल जाते हैं। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपके सारे प्रॉब्लम का करने वाले हैं तहस नहस। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, दिमाग भटकने लगता है। देखो भाई, जब भी पढ़ाई करने के लिए जाते हो ना, सबसे पहला काम करो कि सोशल मीडिया का सारा नोटिफिकेशन बंद कर दो। काफ़ी सारा स्टूडेंट है जब पढ़ने के लिए जाता है या तो पढ़ने में जैसे मन लगा, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कहीं से मारा टन से मैसेज आ गया। वो लड़का सोचता है कि चलो 1-2 मिनट जाके चेक कर लेते हैं और वहाँ जाके चैटिंग करने लगा, बतियाने लगा, रील देखने लगा। इसी तरह से 1.5-2 घंटा व्यस्त हो जाता है। फिर सोचता है कि यार आज छोड़ दो, अब कल से पढ़ेंगे। उसी तरह से उसको मन नहीं लगता है। दूसरा स्टूडेंट रहता है कि वो टीचर क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, इस कंसेप्ट को क्या सीखने को मिला, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। टीचर बता दिया कि एग्जाम में आने वाला है तो वो डायरेक्ट रटने के लिए स्टार्ट करता है, रटने लगता है। उसके बाद उसका ब्रेन जल्दी थक जाता है, फिर उसको मज़ा नहीं आता है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, फिर उसको नींद आने लगता है। और तीसरा बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया वो जो है गलत प्रोफेशन में आ गया, मतलब किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में ज़बरदस्ती वो साइंस ले लिया, आर्ट्स ले लिया तो कॉमर्स लिया। देखा कि मेरा गर्लफ्रेंड साइंस ले रहा है तो वो भी साइंस ले लिया। मम्मी पापा उसको ज़बरदस्ती दबाव में ला के उसको साइंस लिवा दिया। वो सोचता है कि यार मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ, मेरा साइंस पढ़ने का उम्मीद नहीं था, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। फिर उसका दिमाग भटकने लगता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखो भाई, जब भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगे तो करना क्या समझो। सबसे पहले अपने माँ बाप के इस बारे में सोचो कि मेरा माँ बाप कम खा के, फटे पुरान कपड़ा पहन के, दोस्त रिश्तेदार परिवार से उधार लेके हमको पढ़ा रहा है ताकि मेरा बेहतर जीवन हो, और हम कैसा तमाशा कर रहे हैं। सोचो, जिस आदमी ने तुमको बेइज्जती किया है, जो बार बार आपको नीचा दिखाया कि तुम गलत प्रोफेशन में आ गया, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ नहीं पाएगा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, उसको याद करो कि उसको कैसे जवाब दें। जवाब देने का एक ही तरीका है, कामयाब होना। और देखो भाई, जब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगे तो तीसरा काम करो, अपने सफल दोस्तों के बारे में सोचो कि मेरा गांव समाज में जो आदमी मतलब सफल हो गया, जिस चीज़ का तैयारी कर रहा था उसमें मतलब सफलता हासिल कर लिया, अब उसका जीवन कैसा चल रहा है। गाड़ी खरीद लिया, घर बना लिया, अच्छे इंसान से बिया हो गया, जो मन करता है वो खाता है, खरीद लेता है, ऐश मौज का ज़िंदगी जी रहा है। जब ऐसे सोचोगे ना तो आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। फिर तुम सोचो कि जिस चीज़ का हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ सफल हो जाएंगे उसके बाद का मेरा जीवन कैसा होगा, उसके बाद क्या क्या खरीदेंगे, कैसा मेरा लाइफ स्टाइल होगा, किस तरह से सभी लोग मेरा रिस्पेक्ट ठोकेगा, सलाम करेगा, कैसे क्या करेगा, किस तरह से मोहल्ला में मेरा चर्चा होगा। इसके बारे में एक बार जो है ना सोचने के लिए शुरू कर दो। जब आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि बोरिंग चीज़ें दिमाग के लिए दुश्मन होता है। जब दिमाग को पता नहीं होता है कि जो चीज़ हम काम कर रहे हैं वहाँ से क्या मिलने वाला है, तो भाई आपको दिमाग वहाँ मतलब मन नहीं लगेगा। लेकिन आप जान जाते हो कि यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं इससे हमको कुछ मिलेगा तो आपको मन लगता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपको बोलें कि सामने 10 फीट का गड्ढा खोदो, तो क्या आप गड्ढा खोदोगे? नहीं खोदोगे, बोलोगे अरे यार पसीना निकलेगा, थक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोलें कि 10 फीट गड्ढा खोदने का आपको 10,000 देंगे, आप तुरंत तैयार हो जाओगे। सोचो कि यार जो हमको 10,000 मिलेगा उसे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करेंगे, मोबाइल लेंगे, टीवी लेंगे, रेडियो लेंगे, पार्क चला जाएंगे, हॉल चला जाएंगे, ये खरीदेंगे, मोबाइल में रिचार्ज करवाएंगे, तरह तरह का मतलब आपके दिमाग में चलने लगा कि पैसा आएगा तो हम ये कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो चीज़ पढ़ रहे हो इसके बारे में सोचोगे कि सफल हो जाएंगे, गांव में कैसा चर्चा होगा, परिवार में कैसा चर्चा होगा, क्या खरीदेंगे, कैसे लाइफ होगा, क्या मेरा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, कैसे समाज में रिस्पेक्ट होगा, इस तरह सोचते हो ना तब आपको पढ़ाई में मन लगता है। दूसरा काम कि भाई साहब, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो नींद आने लगता है। तो देखो भाई, सबसे पहला काम करो कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो ठूस ठूस के मत खाओ। काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है पूरा ठूस के नरेटिया तक यहाँ तक खा लिया,
भरपेट, उसके बाद पढ़ने के लिए जाता है तो उसको नींद आने लगता है। जब भी पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो पहला काम करो कि कम खाना खाया करो, पानी ज़्यादा पिया करो। आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो आपको नींद कम लगेगा। और ज़्यादा खा लोगे तो आपका बॉडी जो है, जो आपका शरीर में जो एनर्जी है, सारा खाना को पचाने के लिए वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको नींद आने लगेगा। इसीलिए कम खाना खाया करो, पानी ज़्यादा पिया करो और रील कम देखा करो, तब जाके आपको पढ़ने का मन करेगा और भाई साहब नींद भी नहीं आएगा। और तीसरा काम करना है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो लगातार मत पढ़ो। 20 से 30 मिनट सोच लो कि एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक को पानी कर देंगे, सारा फार्मूला याद कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जब याद हो जाए 10 मिनट 5 मिनट जम के ब्रेक लो, डांस कर लो, पानी पी लो, प्ले लिस्ट में कोई मोटिवेशनल गाना सेव कर लो। जब उसको सुनो तो पूरा मतलब चार्ज हो जाओ, एनर्जी से भर जाओ और फिर पढ़ाई करने के लिए बैठो। और लगातार सोचोगे कि पढ़ लें 2-3 घंटा तो नींद आने लगेगा, क्योंकि 20 मिनट के बाद किसी का दिमाग, 45 मिनट के बाद किसी का दिमाग, 1 घंटा के बाद थक जाता है, उसके बाद नींद आने लगता है, उसको थोड़ा रेस्ट का जरूरत होता है। इसलिए लगातार कभी मत पढ़ो, आराम से 20 मिनट, 30 मिनट या तो 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया करो, तब जाके आपको नींद नहीं आएगा। और जब भी ब्रेक लेते हो पानी पी लो, कुछ खाने का है तो खा लो, टहलने का है टहल लो, गाना सुनने का है तो गाना सुन लो। और तीसरा चीज़ है कि भैया हमको याद नहीं रहता है, तो देखो भाई ये प्रॉब्लम हर किसी के पास है। भगवान ने दिमाग को ऐसा बनाया ही है कि जो चीज़ आप पढ़ोगे आप भूलोगे ही। अगर आप नहीं भूलोगे तब पागल हो जाओगे। अगर आप भूल रहे हो इसका मतलब है कि आपका दिमाग स्वस्थ है और आप भी स्वस्थ हो, क्योंकि नहीं भूलोगे तब डिप्रेशन में चल जाओगे, पागल हो जाओगे। क्योंकि डेली लाइफ में किसी का ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, मम्मी मार दिया, पीट दिया, दोस्त ये बोल दिया, यही दिमाग में हमेशा आप चलते रहेगा तो आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान ने भूलने का बीमारी सही बनाया, लेकिन उसको याद कैसे रखना है समझो कि जो चीज़ आप पढ़ते हो 24 घंटा के अंदर आपका ब्रेन जो है 50-60% भूल जाता है, और जो चीज़ आप रटते हो 3 दिन के बाद आप 95% भूल जाते हो। आपने भी देखा होगा कि जब एग्जाम आपका नज़दीक आता है, 1-2 दिन पूरा रटा सब कुछ आ गया था, लेकिन 2 दिन के बाद एग्जाम खत्म होने के बाद 5 दिन के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए जो चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, करो क्या कि जो चीज़ अभी आपने पढ़ा है उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है, फिर से उसी चीज़ को 7 दिन के अंदर रिवीजन करना है 7वां दिन में, और फिर से उसी चीज़ को 21वां दिन में रिवीजन करना है। जब इस तरह से 4 बार रिवीजन करोगे तब वो आपका परमानेंट ब्रेन में फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। और दूसरा काम करो, जब भी रात आप सोने के लिए जाते हो तो सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल को साइड कर दो और सोचने के लिए स्टार्ट करो कि आज फिजिक्स में क्या पढ़े थे, केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे, कौन फार्मूला याद किए थे, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। अगर इस तरह से 21 दिन तक करोगे ना तो भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा और आप भाई साहब आपका दिमाग जो है सुपर कंप्यूटर जैसा चलने लगेगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। आप कहाँ से हो, किस बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कितना परसेंटेज लाना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना।